तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक शहर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आज का ब्लॉग बनाना है बहुत। अभी देख रहे हैं पिछले कुछ ब्लॉग्स में हमारे रिगार्डिंग थाईलैंड जॉब वगैरह जो हमारे ब्लॉग हम बना चुके हैं, उस पर बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा रिगार्डिंग ई वीज़ा कर लेकर आते हैं थाईलैंड में, तो उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं, और अगर कर पाएंगे तो उसका क्या प्रोसेस है। तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। बहुत भाइयों का कन्फ्यूज़न था जो कि मतलब कि सही है, जिनको कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे विद ई वीज़ा, तो उन भाई को मालूम नहीं होगा कि कैसे क्या करना, प्रोसेस क्या है। ठीक है ना, माइक देख ले एक बार, सही है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इससे पहले आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर और भी ब्लॉग आते रहेगा रिगार्डिंग थाईलैंड ट्रैवल का लेकर, वीज़ा का लेकर, जो भी अपडेट रहता है हम इसके ऊपर एक ब्लॉग बना देते हैं, ताकि हमारे भाइयों को थोड़ा सा एक अपडेट मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है इन्फॉर्मेशन से। ठीक है ना, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग थाईलैंड ट्रैवल बोलिए, या फिर कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। कमेंट के माध्यम से आपको हम हेल्प कर देंगे। अब आप लोग ये मत पूछिएगा मैसेज करके कि राहुल भाई या फिर ब्रदर मेरे को काम दिला दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी आल्सो। ठीक है ना, तो चलिए जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है वो डिस्कस स्टार्ट कर दिए हैं। एक भाई सवाल कर रहे थे कि वीज़ा ऑन अराइवल पे यहाँ पे आते हैं और अगर काम लग जाता है तो क्या हम वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो सिंपल नो। वीज़ा ऑन अराइवल पे अगर आप आते हो और अगर आपको काम लग जाता है तो काम लगेगा, और उसको उस वीज़ा को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सिंपल है, ठीक है ना। उसके लिए आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया से जाके ई वीज़ा लेकर आना पड़ेगा। स्टिकर वाला जो वीज़ा मिलता है वो वीज़ा, या फिर ई वीज़ा, दो टाइप का स्टिकर वाला भी मिलता है और एक पेज में प्रिंट निकल कर आप लेकर आ सकते हो। दोनों पे आपको वर्क वीज़ा यहाँ पे मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है ना। और एक भाई का सवाल था जैसे कि ई वीज़ा यहाँ पर लेकर आते हैं तो ई वीज़ा के द्वारा यहाँ पे आ गए और हमको काम लग गया, ठीक है ना। तो काम लग गया तो उससे आप वर्क परमिट में कैसे आप मतलब कि कन्वर्ट करोगे, राइट। ये सवाल था भाई का। तो मेरा ये है कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करेंगे इसमें, ठीक है ना। जैसे कि आप ई वीज़ा लेकर आ रहे हो, यहाँ पे आपको काम लग गया, तो आपको सबसे पहले नॉन इमिग्रेंट बी वीज़ा लेना पड़ेगा। बिना उसका आपको डायरेक्ट वर्क वीज़ा आपके पासपोर्ट में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो नॉन इमिग्रेंट बी वीज़ा आपको कैसे मिलेगा, ये भी प्रोसेस है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फिर इसके बाद क्या प्रोसेस है वर्क वीज़ा का, वर्क वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारे कुछ आपको अभी हम बता रहे हैं। सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं ये बताइए मेरे को, कमेंट कीजिए, बताइए मेरे को, ठीक है ना। तो चलिए, वर्क वीज़ा के लिए, सॉरी, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए क्या प्रोसेस है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। वर्क वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको, एक मिनट, कैमरा सेट नहीं है क्या सही से, एक मिनट ब्रदर, लो अपन बैठे हैं एकदम एंगल से ना, तो थोड़ा कैमरा सेट कर लेना। चलिए, हाँ, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो है उसके लिए आपको आपका पासपोर्ट लगेगा मिनिमम, वो तो कंपलसरी है। फोटो कॉपी रख लोगे वो प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, फोटो कॉपी। और उसके बाद में आपका क्या, जिस वीज़ा से आप आए हो, जैसे TM6 फॉर्म हो गया, जैसे TDSC, अभी हाल फिलहाल में थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड चल रहा है फॉर्म, वो आप ले लो, वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। जो स्टैंप लगा है पासपोर्ट में वो स्टैंप आपको लगेगा ही लगेगा, जेरोक्स निकाल लेना उसका। उसके बाद आपका कंपनी का एम्प्लॉयर जो ऑफर लेटर मिला है आपको वो लगेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन पेपर डॉक्यूमेंट्स होता है वो लगेगा, ठीक है ना। ये सब लेकर आपको थाईलैंड से आउट होना होगा, मतलब आउट होना इन द सेंस दूसरे कंट्री जाना होगा बगल में, जैसे मलेशिया है, कंबोडिया है। कंबोडिया में अभी रिलेटेड वॉर कर लेकर बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ नहीं जाओ तो सही है। लाओस जा सकते हो, वियतनाम, म्यांमार, ये सब जगह जा सकते हो। वहाँ जाकर आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा थाई एम्बेसी से अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद में आपको वो मिल जाएगा, तुरंत ही मिल जाएगा, 3 to 4 वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा, उससे पहले भी मिल जाएगा। उसके बाद वो वीज़ा लेकर आप एंटर कर सकते हो। अब इसका कॉस्ट कितना है, सिंगल एंट्री अगर आप ले रहे हो जो इसका वैलिडिटी रहता है 3 मंथ्स का, सिंगल एंट्री का अराउंड 2000 थाई बाट आपको लगेगा वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप 1 ईयर का लो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, जो कि मतलब कि 5000 थाई बाट अराउंड रहता है चार्जेस उसका, ठीक है ना। तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि बार बार आपको कंट्री से आना जाना मतलब कि दिक्कत होगा, तो 1 ईयर का रहेगा मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा, वो बेटर रहेगा, ठीक है ना। और एक चीज़, हाँ, नॉन इमिग्रेंट जैसे वर्क परमिट, बहुत भाई सवाल कर रहे थे कि क्या हमें कंपनी नहीं लगवा कर देगा सब कुछ, क्या हम लोग को खुद करना पड़ेगा क्या।
तो देखिए बहुत जगह क्या होता है ना, कंपनी खुद करके दे देता है, सारा कुछ कंपनी टेक केयर करता है। और बहुत जगह क्या होता है कि मतलब कि कंपनी बोलता है कि आप खुद करो, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो हम दे देंगे, बाकी सब आप खुद करो। तो ये टोटली डिपेंडेंट है कि कंपनी के ऊपर, कंपनी आपको कैसे कर रहा है, क्या प्रोसेस कर रहा है, कंपनी आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पूरा का पूरा कंपनी पे डिपेंड कर रहा है। कंपनी अगर आपको करके दे रहा है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, और अगर नहीं कर रहा है तो आपको करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा सब कुछ प्रोसेस जो जो है, मतलब कि कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। और इन सब प्रोसेस में अगर आप एजेंट के द्वारा अगर आप करवाते हो तो मिनिमम 10,000 से 20,000 बात एक्स्ट्रा लगेगा वीज़ा फी छोड़कर। तो ये चीज़ आप देख लो, अगर आप रेडी हो एजेंट 10 से 20,000 बात देने के लिए, अगर आप रेडी हो तो आप एजेंट पकड़ो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ थे, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा सबमिट कर दिया, मिल गया मेरे को, वो लेकर हम वापस एंट्री करके थाईलैंड में एंट्री करने के बाद में आपको फिर से नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का वो स्टैम्प पेपर वगैरह जो जेरोक्स करोगे उसका, वो पासपोर्ट फोटोकॉपी जो जो आपका रहेगा, कंपनी का डॉक्यूमेंट्स फिर से आपको लगेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन पेपर, एवरीथिंग कंपनी का लगेगा। टैक्स पेपर बहुत जगह पूछते हैं, तो वो आप कंपनी से पूछ लेना कि अगर वो लोग दे देंगे तो बढ़िया है, और नहीं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो प्लस पॉइंट के लिए आपको हम बता रहे हैं। वो सब लेकर फिर यहाँ एम्बेसी में जाओ, सॉरी नॉट एम्बेसी, इमिग्रेशन में जाओ, वहाँ पे जाके आप वर्क परमिट अप्लाई करो। वर्क परमिट का अप्लाई करोगे, फॉर्म मिलेगा, फॉर्म का प्राइस रहता है 100 बाट करके रहता है, फिर और क्या क्या प्रोसेसिंग फ़ी रहता है। तो टोटल अराउंड आपका वर्क वीज़ा यहाँ पे लगवाने में वर्क परमिट का जो फ़ी है वो अराउंड 3,100 थाई बाट है अराउंड आपका, ठीक है ना। सो 3100 बाट आपका लगेगा वर्क वीज़ा लगने में, वो भी आपको 1 ईयर का मिलेगा, ठीक है ना। वो मतलब नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लग गया, वो लगने के बाद आप तुरंत अप्लाई कर दिए हो वर्क वीज़ा का, वर्क वीज़ा भी आपका लग गया, तो 1 ईयर का वीज़ा आपका हो गया, वर्क परमिट आपका, ठीक है ना। तो 1 ईयर का वैलिड है, उसके बाद ईयरली अगर आप सेम कंपनी में हो तो उसको रिन्यू करते रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, डॉक्यूमेंट सिर्फ जमा करना रहता है, तो वो आपके ऊपर है। और एक चीज़ क्या बोल रहे थे, जैसे एक भाई पूछ रहे थे कि इसमें टोटल क्या एक्सपेंसेस पड़ेगा नॉन इमिग्रेंट और ये वर्क वीज़ा, तो ये टोटल आप कैलकुलेट कर लो, अराउंड 8,000 9,000 थाई बाट, 10,000 थाई बाट आप पकड़ के चलो, या फिर 12,000 थाई बाट पकड़ के चलो आप। जैसे कि वीज़ा का ओनली फीस हो गया आपका 8,100 बाट, ठीक है ना। और बाकी आप ट्रैवलिंग करोगे यहाँ वहाँ तो वो 2-3 हज़ार बाट वो पकड़ के चलो, मतलब कि 10 से 12,000 थाई बाट आपका एक्सपेंसेस लगेगा अगर आप खुद से करते हो तो। और अगर आप एजेंट के द्वारा करोगे तो 20,000 बाट भी लग सकता है, 30,000 बाट भी लग सकता है, ठीक है ना। टोटली डिपेंड है उसके ऊपर कितना वो आपसे चार्ज करेगा। तो हम मेरा एडवाइस ये रहेगा, अगर आपके पास टाइम है, आप फर्स्ट टाइम आए हो आप, तो आप खुद से करो, घूमने का घुमाई भी हो जाएगा, ऑफिस से टाइम भी मिल जाएगा आपको कि मेरे को वर्क वीज़ा लगा करना है तो मेरे को टाइम छुट्टी वो लोग दे देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले छुट्टी क्या, जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो उससे पहले आपको सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, आप वर्क वीज़ा ले लो, उसके बाद से ऑफिस में आप ज्वाइनिंग करो, तो ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक भाई बोल रहे थे कि वर्क वीज़ा मिल गया मेरे को और बीच में हमको अगर जाना पड़ा इंडिया तो क्या हम जा सकते हैं क्या, तो जब जाओगे तो जा सकते हो आप उसमें, क्योंकि आपका मल्टीपल एंट्री वीज़ा ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो आप री एंट्री वीज़ा ले लोगे सुवर्णाभूमि एयरपोर्ट पे, आप अगर अवेलेबल रहेगा तो आप ले लेना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा, जब भी आप आउट होगो थाईलैंड से तो आप जो वीज़ा है उस पर आप मल्टीपल एंट्री ले लो, ठीक है ना, ताकि वहाँ से जब आओ तो आपका जो वीज़ा 1 ईयर का है उसका वैलिड रहेगा, मल्टीपल एंट्री, ठीक है ना। बिना री एंट्री लिए अगर आप चले जाते हो तो वीज़ा वो 1 ईयर का आपका ख़त्म हो जाएगा। तो बेटर है आप जब जा रहे हो तो सिंगल एंट्री का ले लो या फिर मल्टीपल एंट्री का ले लो, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको। सिंगल एंट्री का आपका 1,200 बाट है, मल्टीपल एंट्री का सिंगल एंट्री का 1200 के 2,000 बाट है समथिंग, ऐसे मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो वो आप ले लेना। 2,003 अराउंड 3,800 बाट आपका मल्टीपल एंट्री का है, 1,200 बाट आपका सिंगल एंट्री का है। तो ये आपके ऊपर टोटल डिपेंडेंट है कैसे क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये लेकर आप जाओ, वापस आओ अपना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कैसे कैसे वर्क वीज़ा। बहुत जन पूछ रहे थे कि मेरे को कोई एजेंट बोल रहा है 30,000 बाट 40,000 बाट, पूरा फेक है, आपको ले लेगा, आपको एकदम बना देगा वो अच्छा खासा, ठीक है ना। तो आपको इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने से करो, वीज़ा आराम से यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ भाई जो पूछ रहे थे उनका यही सोल्यूशन है। दिस इज हाउ यू कैन गेट अ वर्क वीज़ा इन थाईलैंड इफ यू गेट अ कंपनी, इफ सम कंपनी हायर यू, थाई कंपनी हायर यू, राइट। कोई अगर आपको बोलता है एजेंट कि बिना कंपनी का आपको यहाँ पे हम वीज़ा लगवा कर आपको दे देंगे, वर्क वीज़ा आपको लगवा कर दे देंगे और आप रहो, तो वो पूरा का पूरा स्कैम है, फेक है। यहाँ पे जाली वीज़ा भी लगा कर देते हैं लोग, और आपको जाली वीज़ा अगर आप लगा के दे दिए और अगर आप पकड़े गए तो आप फंस जाओगे, ब्लैकलिस्ट कर दिए जाओगे, पेनल्टी होगा, जेल चले जाओगे, बहुत सारा मतलब कि आपके ऊपर मतलब कि क्या बोलते हैं केस थोप दिया जाएगा, जिससे कि आपको ज़िंदगी हेल हो जाएगा। सो लीगल वे से काम करिए, यहाँ भी रहिए तो जहाँ भी रहिए लीगल वे से
अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रहा है तो वो सब कुछ करके देगा। बिना कंपनी का आपको वर्क वीज़ा यहाँ कोई नहीं दे सकता है, ठीक है ना। किसी का क्या बोलते हैं, स्मॉल ही कंपनी क्यों ना हो, वो आपको हायर करेगा तो दे सकता है, नहीं तो नहीं। बिना कंपनी का आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा टोटली, ठीक है ना। तो यही आपको समझाना था। जो भाई को कोई क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था तो हम बता दिए। अगर आपको फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टा पे मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हो। दोनों के माध्यम से आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए, ये ब्लॉग कैसा लगा मेरे को बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, उन भाइयों के पास में भी पहुंच जाएगा जो सोच रहे हैं कि ई वीज़ा से कैसे वर्क वीज़ा पाना है, ठीक है ना। तो चलिए, अब आपसे हम अलविदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग को पता है ना क्या, अपना ख्याल रखिए और स्टे देसी।